नमस्कार, ENI लाइव में आपका स्वागत है। मैं गीता शर्मा पेश करती हूँ खबरें फटाफट। बीते दिनों सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए भाजपा इस घटना को अमर कर देना चाहती है, तो वहीं इस बहाने भाजपा देशभक्ति के ज्वार को भी उभारना चाहती है। इस मौके पर रक्षा मंत्री के स्वागत में जय जवान जय किसान के नारे लगाए गए। डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री सीधे साधे नहीं होने चाहिए। मैं सीधा सोचता हूँ, लेकिन देश की जब रक्षा करने का सवाल आता है उस समय टेढ़ा भी सोच सकता हूँ। हिंदी राजभाषा के आयोजन में शिरकत करने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने हिंदी भाषा को लेकर उठ रहे सवालों पर बोलते हुए कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। साथ ही हिंदी राजभाषा है, इसलिए इसको आगे बढ़ाना सभी का दायित्व है। सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगे जाने की बात पर केजरीवाल पर देशद्रोह का मामला दर्ज कराने की बात साध्वी निरंजन ज्योति ने प्रेस वार्ता के दौरान कही, तो उन्होंने कहा कि सेना पर सवाल उठाना देशद्रोह बनता है, इसलिए केजरीवाल बौखला गए हैं। तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा? सेना पर विश्वास से ही हमारा देश टिका हुआ है और उन पर शंका करना मुझे लग रहा है कि देशद्रोह बनता है, जो सेना पर सवाल उठाता है। फतेहपुर की सरगंडी गांव में वृद्धा की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई, तो वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। साथ ही हत्यारों की तलाश शुरू कर दी गई है। शहरी विकास मंत्री आजम खान ने सर्जिकल स्ट्राइक पर तंज करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और संघ पर निशाना साधा, तो आजम खान ने खुद को मोगैम्बो बताते हुए कहा कि आखिर क्या बात है जो कांग्रेस नेता दिग्विजय और निरुपम भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो इस बात पर संघ ने ऐलान कर दिया है कि ये लोग राष्ट्रद्रोही हैं। हिंदुस्तान की राजधानी लखनऊ नहीं है, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है। और 1947 के बाद अगर इंसानियत का सबसे ज्यादा कत्लेआम हुआ है तो वो गुजरात है। अगर रावण जलाना है तो गुजरात में जलाओ, क्योंकि गुजरात के रावण ने पूरे हिंदुस्तान की जमहूरियत को जलाया। यूपी में जमीन तलाश रही आरएलडी ने मथुरा के कोसीगला बॉर्डर से बठेन गेट तक पैदल यात्रा निकाली। इस यात्रा के माध्यम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के मुद्दे को लेकर जयंत चौधरी ने विकास की बात को कहा। जो हमारे मुद्दे हैं, जो नौजवान विकास चाहते हैं, जो विकास का अभाव आप सबको दिख रहा होगा, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, पूरी सड़क टूटी फूटी है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, सरकारों ने बार बार दावे किए, वादे किए तो तोड़े। तो सवाल एक सड़क का नहीं, सवाल पूरे जनपद का नहीं, सवाल पूरे उत्तर प्रदेश का है और यहाँ से शुरू करके हर क्षेत्र को टच करने की कोशिश है। रामपुर के शाहबाद में बीते दिनों लूट की घटनाओं में 3 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है, तो इनके पास से असलहा के साथ लूटा गया सामान बरामद किया है। इसी के साथ एक आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। साथ ही एसपी ने इस खुलासे पर 2000 के इनाम की घोषणा की है। कुशीनगर में गरीब लड़कियों की शादी कराने के नाम पर उन्हें बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस के हत्थे 4 आरोपी चढ़े हैं। बताया जा रहा है कि ये गिरोह गरीब घर की लड़कियों को शादी के सब्ज बाग दिखाकर दूसरे प्रदेशों में ले जाकर उनका सौदा करते थे। गिरोह का नेटवर्क पूर्वांचल के अलावा यूपी के दूसरे जिलों समेत हरियाणा, राजस्थान और कई प्रदेशों में फैला हुआ है। मुखबिर की सूचना पर जब ये पता चला कि राजस्थान का एक आदमी और यहाँ का गैंग आए हैं फिर से किसी उसको उठाने, उसी पे कोहरवलिया कुबेरिस्तान पे स्थान है, वहाँ पे 4 मुलजिम गिरफ्तार हुए। बलरामपुर के उतरौला में नवरात्र के मौके पर गोरखपुर से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया, तो वहीं सैकड़ों भक्तों ने यहाँ शिरकत की। उन्नाव के हसनगंज में कोटा डीलर की बहाली के लिए सैकड़ों ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा, तो वहीं कोटा बहाली की मांग की। जिले की बासी तहसील में अधिवक्ता आदित्य प्रकाश को उप जिलाधिकारी ने अभद्र गाली देते हुए उस पर लाठी से हमला कर दिया, जिसमें अधिवक्ता का सर फट गया, तो गुस्साए अधिवक्ताओं ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के शिष्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती प्रतापगढ़ के पट्टी पहुंचे, जहां डॉक्टर योगी की अगुवाई में उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान किसान देवता मंदिर के लोगों समेत तमाम गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। दमोह में नवरात्र के चलते माहौल भक्तिमय बना हुआ है। इसी के चलते विशाल चुनरी यात्रा का आयोजन किया गया। छोटी देवी मंदिर से शुरू होकर चुनरी यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से निकली और बड़ी देवी मंदिर पहुंचकर माता को चुनरी अर्पित की गई।
सिरोही के स्वरूपगंज में एसपी की क़यादत में शराब की दुकान पर छापामारी के दौरान अवैध गांजा पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक शराब सोने चांदी के व्यापार की आड़ में अवैध गांजा व्यापार करता था। 800 ग्राम गांजे के साथ पुलिस ने आरोपी मोतीलाल को हिरासत में लिया है। जोधपुर में आदि समाज की ओर से एम्स जोधपुर के बाहर भूख हड़ताल जारी है। इसी के चलते हड़ताल के दौरान एक सफाई कर्मचारी की तबीयत खराब हो गई, जिसे महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गौरतलब है कि एम्स में पिछले 5 साल से कार्यरत सफाई कर्मचारियों को ठेकेदार ने नौकरी से निकाल दिया है, जिसको लेकर पिछले 12 दिन से भूख हड़ताल जारी है।